अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं ऊपर आई हूँ और सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो सारे मैं समेटने लगी हूँ। हसन शहान के कपड़े रह गए थे, बाकी मोस्टली मिनाहिल के और मुस्तफ़ा के मैंने समेट लिए थे। अब ये है कि इनके गर्मियों के कपड़ों को मैं धूप लगवा रही हूँ और मैं लाजमी ऐसे करती हूँ कि जब भी मैं कपड़े निकालती हूँ ना तो मैं लाजमी उनको धूप लगवाती हूँ। तो उसके बाद फिर धूप लगवाने के बाद मैं देखती हूँ जिनको धोने की ज़रूरत होती है या जिनको नहीं होती है वो फिर मैं बाद में करती हूँ। फ़िलहाल सबसे पहले मैं धूप लगवाती हूँ। अपने भी कपड़े मैंने डाल दिए हैं ऊपर और अच्छा, अपने भी मैंने ऊपर डाल दिए हुए हैं और बाकी बच्चों के भी डाल दिए हैं। अब हसन शहान के कपड़ों को मैंने पहले ही धूप लगवा ली थी। इनके अब जो है ना वो कपड़े मैंने समेटने हैं, मतलब जो सर्दियों के कपड़े हैं उन्हें तय करके रखना है, गर्मियों के कपड़ों को उनकी अलमारी में रखना है, ये काम रह गया है। और रोज़ा है मेरा और आज इतनी को तेज़ धूप है ना, यकीन करें अभी से ही जो है वो गर्मी लगना शुरू हो गई है। अच्छा, ऐसा है कि मुझे ना ये काम यकीन करें बड़ा मुश्किल लगता है। कपड़ों को समेटना रखना समझ ही नहीं आ रही होती है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है ना कि सम टाइम थोड़ी सी ठंड हो जाती है, फिर बच्चों को फुल स्लीव्स पहनाने पड़ते हैं। तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई जो है ना वो सूट रह ही जाता है बच्चों का रखने के लिए। इस दफ़ा वैसे मैंने यही सोचा कि जो कपड़े रह जाएंगे ना उनको लास्ट पे मैंने उनके एक बैग बना के ना उसमें रख देना है। लेट्स सी क्या होता है। खैर, यहाँ पे जो कपड़े थे बच्चों के मैंने उनको फ़िलहाल निकाल लिया है और उनको अब मैं डाल दूँगी धूप में। और रोज़े के साथ ये काम यकीन करें मेरी तो हो गई थी बस। सिर्फ ये धूप में कपड़े डालने में ही जो है ना मेरा अच्छा खासा जो है वो हशर हो गया था। और मैं सोच रही थी कि किसने मुझे मशवरा दिया था कि मैं धूप में जो है ना ये काम करने के लिए ऊपर आ जाऊँ। खैर, करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि धूप तो मैं लाजमी कपड़ों को लगवाती हूँ। इसके बगैर ना मुझे यकीन करें तसल्ली नहीं होती है। बिस्तर वगैरह रखने से पहले भी और निकालने के बाद भी मैं लाजमी धूप लगवाती हूँ। और इसके साथ साथ जो है ना आज मैंने कुछ छोटे मोटे अपने हेल्पर्स भी साथ बुलाए हुए थे, जो बगैर किसी वेजेस के जो है ना बेचारे मेरी हेल्प कर रहे थे। और ये देखे मेरा छोटा सा टुन्ना मुन्ना सा जो हेल्पर है ना ये भी साथ ही था। ये देखें, ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं बच्चों के और इधर देख लें हमारा बहू आ गया है। मुस्तफ़ा, अच्छा ये सारे देखें कपड़े मैंने धूप में डाल दिए हैं। अब इनको धूप लगेगी ना, बेटा नीचे उतरो, उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि किनको धोना है, कौन से छोटे हो गए हैं, कौन से अभी आते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा तो पिछले साल ज़ाहिर है 1 साल का था, तो मोस्टली इसके कपड़े अब इसको छोटे हो गए होंगे। बाकी अपने कपड़े मैंने ऊपर छत पे डाल दिए हैं, थोड़ी देर में जाके उतार लूँगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अगर ना उतारे तो ये ना हो कि कलर इनका ना ख़राब हो जाए। अब यहाँ शहान को मैंने अपने साथ लगाया हुआ है क्योंकि हसन का रोज़ा है। मैंने कहा था आज रोज़ा ना रखो, लेकिन बस बच्चों को आपको पता है शौक़ होता है। हसन का रोज़ा है तो शहान को साथ लगाया हुआ है। और उसके ये देखें, ये सर्दियों के कपड़े मैंने उसे काय निकाल के साइड पे करते जाओ ताकि इनको फिर मैं बैग में डाल दूँ। और जी बेटा आपका भी रोज़ा है, और यही बैग जो मैंने मंगवाया था दराज से मैं यही यूज़ करूँगी इन बच्चों के कपड़े रखने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त ये जो है ना रह जाता है। तो बस खैर अभी इनमें देखते हैं कितना टाइम यहाँ लगता है और कितने कपड़े जो हैं वो आज मुझसे समेटे जाते हैं, क्योंकि अभी से ही जो है ना वो मेरी बस हो गई। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया कि ये 5 का जो है ना मुझे मिला था बंडल, यानी कि 5 बैग से, और अच्छे खासे इसके अंदर कपड़े आ गए, यानी कि हर बच्चे के कपड़े ना मैंने इसके अंदर रख लिया, इजीली आ गए थे। मिनाहिल के, शहान, हसन के तो एक ही बैग में डाल दिए मैंने, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आपको पता है उनको इतने ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो फिर सिलेक्टिव से ही पहनते हैं और उनकी चॉइस भी बड़ी हो जाती है। खैर, ये काम करते कराते काफ़ी टाइम मुझे हो गया था। अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैं आ गई, फिर नीचे नमाज़ वगैरह अदा की मैंने, और मुस्तफ़ा भी इस टाइम तक सो गया था। तो बस मैं ना इसी तरह ही कोशिश करती हूँ कि हर नमाज के साथ थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि एक ही सिटिंग में बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। ज़ाहिर है बच्चों के साथ उनको कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है। खैर, उसके बाद फिर मैं आ गई अब किचन में, खाना वगैरह बनाना था। और आज खाने की ज़िम्मेदारी मैंने भांजी को दी थी, वो मैंने उसको कहा था कि खाना वो बना ले, मैं ना ये जो कपड़ों के समेटने वाला काम है ना इसमें लगी हुई थी। तो बस फिर मेरी ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। और उससे मैंने बनवाया था आलू का सालन है, वो आलू की कतनियों का सालन बनाती है, बड़ा ही मज़े का जो है ना उसका टेस्ट होता है। तो मेरा तो जब मूड होना मैं उससे बनवा लेती हूँ, और रायते के साथ और सलाद के साथ बड़ा मज़े का लगता है। तो आज ऐसी मूड हुआ, गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो मेरा दिल किया कि मैं ना बैंगन का भरता बनाऊँ। तो बस मैंने आज अपना ये चॉपर भी निकाली और मैंने कहा आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। चॉप बहुत अच्छे से किया, और यकीन करें जो काम करते करते जो है वो 10-15 मिनट लग जाते थे ना, वो 2-10 सेकंड में वो काम हो गया।
और मैं देख देख के बड़ी खुश हो रही थी कि कहाँ मैं बैठ के लगी रहती थी नाइफ से जो है उसको बारीक बारीक कट कर रही थी। इसमें बस 2 से 3 दफ़ा घुमाओ और आराम से जो है ना वो चॉप हो जाती थी। अच्छा, कुछ बीच में चंक्स रह जाते थे जिनके लिए आपको ज़्यादा चॉप करना पड़ता था, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। यकीन करें, बड़ी ही लाइफ आसान हो जाती है। और मैं यही सोच रही थी कि क्यों मैंने इतना वेट किया, मैंने पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि अक्सर मेरे घर में ऑमलेट वगैरह बनता है और गर्मियों में आपको पता है कि इस तरह की जो है ना वो कचूमर सलाद और इस तरह की सलाद बड़े मज़े की लगती है, मतलब दाल बनी हो या इस तरह की चीज़ें। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सारी जो है वो वेजिटेबल्स उनको चॉप कर लिया। मैंने टमाटर डाला, उसके अंदर मैंने खीरा डाला, प्याज डाला और बस ये बैंगन को अच्छे से जला के जो है ना इसका बेचारे का भरता बना के तो वो निकाल लिया। और जब मैं ये काम कर रही थी ना तो लाइट चलेगी और पता नहीं यार लाइट को क्या हुआ था, ऐसी गई कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस फिर मैंने ऐसी जो फ्लैश लाइट में है वो रिकॉर्ड किया। और सिंपल मैं इसके अंदर ना दही शामिल करके चाट मसाला डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसका इतना मज़े का टेस्ट बनता है ना। कद्दू का भी जो है वो घिये का भी बनता है रायता, इंशाल्लाह वो भी कमिंग मैं बनाऊंगी। वैसे पहले मैंने कभी नहीं बनाया तो वो भी इस दफ़ा मैं लाजमी ट्राई करूँगी। तो बस यहाँ पर मज़ेदार सा रायता बन के रेडी हो गया। इसको रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि अफ्तार की टाइमिंग में अब इस तरह होता है कि हम ना खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद फिर नमाज अदा करके ना फिर हम खाना खा लेते हैं। तो ये देखें, ये है सालन जो बनाया था मेरी भांजी ने। अच्छा, मुझे नहीं पता वो किस तरह बनाती है, लेकिन मुझे बहुत मज़े का इसका यकीन करें टेस्ट लगता है। मतलब मैंने पहले बनाती थी आलूओं का भुजिया वगैरह, लेकिन ऐसे नहीं मैंने बनाई थी। खैर, इसके बाद खाना वगैरह खाया, फिर बस आपको सबको आइडिया है कि अफ्तारी के बाद ना एक अजीब ही किस्म की सुस्ती चढ़ जाती है। तो मैं भी थोड़ी देर लेट गई। लेटा क्या, बस बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी और यहाँ मेरे सामने जो है ना ये कपड़ों के ढेर पड़े हुए थे जो मैंने धूप में डाले हुए थे। बस उनको मैं उठा के ना नीचे ले आई थी और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने कामों में। मेरी कोशिश थी कि आज ना मैं ये अपना मैक्सिमम काम कंप्लीट कर लूँ, यानी कि जो कपड़े समेटने वाले हैं वो समेट दूँ। फिर उसके बाद जो धोने वाले होंगे ना उनको धोने के बाद फिर एक उनका पाइल बना के इकट्ठे कर दूँगी। खैर, मेरे ख्याल से हर घर में जो है ना वो यही सिचुएशन इस वक्त चल रही होगी। मैंने इंस्टाग्राम पर जब स्टेटस डाला ना तो मुझे बड़े मैसेजेस आए कि हमारा भी यही हाल चल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं ना फॉलो किया तो आप, मेरी आईडी शो हो रही होगी मोमेंट्स विद मरियम, सेम वही नाम है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अब आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।